Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं बात करूंगी अमृत से, समझाऊंगी इसे। इंशाल्लाह वो घर वापस आ जाएगी और ज़बार से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। क्या मतलब कि तुम समझाओगे उसे? ऐसी लड़कियां समझने समझाने से बाज नहीं आती। मैं ऐसी लड़की को अब दोबारा अपने घर में नहीं आने दूंगी और ना ही वहाब अब उससे कोई ताल्लुक रखेगा। कहती तो आप ठीक है आंटी। वहाब ने और आपने उसे जितनी इज्जत दी, मोहब्बत दी, उसके बावजूद उसने वहाब को धोखा दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे तो यही बात जाहिर है कि वो किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती वहाब से। और बेचारा वहाब, इस पूरे वाक़े के बाद वहाब बहुत डिस्टर्ब हो गए और अमृत के जाने के बाद बहुत अकेले भी। एक बार अमृत से वहाब की जान छूट जाए, मैं बहुत जल्द वहाब की किसी अच्छी लड़की से शादी करा दूंगी। लेकिन शादी से पहले तो आपको अमृत भी बहुत अच्छी लगती थी। अब मैं बहुत देखभाल के अपने वहाब के लिए उसकी दुल्हन लाऊंगी। जो कुछ भी हुआ ज़बार, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग। और कितना जलील करवाएगी हमें? कभी बेटी वाले भी किसी के दरवाजे पे गए हैं क्या? हाँ तो बेटी वाले कर लेते हैं ना इज्जत, जब वो यहाँ पे आए थे। इज्जत सबकी करते हैं तब इज्जत मिलती है। और मैं कुछ नहीं जानती, आपको जाना होगा उसके घर, दैट्स ऑल। हेलो रात। कहाँ हो तुम शहाब? किसी काम से जा रहा हूँ, आप बताएं। जवार के पास जा रहे हो ना? जी रात। शहाब, किसी किस्म की बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बेटी का मामला है और बेटियों के मामले बहुत हसास हुआ करते हैं। डैड, वो मेरी भी बहन है। आप मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और मैं जो करने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। आप बस दुआ करें और उसी से सब पता चलेगा। हम बच्चे हैं बहन, जज्बाती है, नादान है। फहद ने आपसे जो कुछ भी कहा, मैं उसकी आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना कहें आप। मैं समझ सकती हूँ, मेरा ज़बार भी ऐसे ही जज्बाती है। बस आप लोग जब भी आ जाए, अस्मा आपकी अमानत है। हम लोग बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ घर के लोग शामिल होंगे। बस सादगी से निकाह करेंगे, रुखसत कर देंगे। क्या करें, अरमान तो बहुत थे,
लेकिन घर का माहौल अच्छा खासा खराब हो गया है। कोई बात नहीं, आपको जैसे बेहतर लगेगा वैसे ही कर लेंगे। मेरा भी एक ही बेटा है जवार, अरमान तो मेरे भी बहुत है, लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप परेशान ना हो, आपके बेटे के सारे अंदाजे गलत साबित होंगे इंशाल्लाह। जैसा लोगों ने इल्जाम लगाया है मेरे जवार पे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत मोहब्बत करने वाला लड़का है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप आके निकाह की तारीख ले लीजिएगा। मैं आज ही आती हूँ। अस्मा का इंतजार तो मुझे जवार से भी ज्यादा है। अब क्यों रोना धोना मचाया हुआ तुमने? हो तो रहा है वो एक को जो तुम चाहती हो। लेकिन उस तरह से तो नहीं हो रहा ना मम्मा, जिस तरह से मैं चाहती थी। तुम कितनी खुदगर्ज हो अस्मा। तुम्हें अपने अलावा किसी की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं है। खुदगर्ज नहीं हूँ मम्मा, मैं बस अपनी शादी पे हर किसी को खुश देखना चाहती हूँ। यही तो खुदगर्जी है तुम्हारी। तुमने अपने भाई की एक नहीं सुनी, उसे हर्ट किया, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी में खुशी खुशी शामिल हो। तुमसे तो इतना भी ना हो सका, तुम उससे माफी ही मांग लो। मुझ में हिम्मत नहीं है मम्मा उनसे बात करने की। मम्मा आप किसी तरह भाई से बात करें ना प्लीज। आप उन्हें बोले ना शादी पर आ जाए, आप किसी तरह मनाए उन्हें। अगर वो मेरी शादी में शामिल नहीं होंगे ना तो मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। करूंगी मैं उससे बात, मगर मुझे पता है वो नहीं आएगा। मम्मा भाभी से कहे ना, वो भाई को जरूर मना लेंगी। अब तुम्हें अचानक भाई की कितनी फिक्र होने लगी है ना? अब आप मुझे ताना देंगी। मम्मा भाई की फिक्र मुझे हमेशा से थी। हाँ वो अलग बात है, जवार के मामले में वाकई खुदगर्ज हो गई थी, क्योंकि मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती थी। दोबारा से? नहीं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं जानती। मम्मा आप प्लीज किसी तरह भाई को मना लेना, प्लीज प्लीज एक बार बात तो करें। जी अम्मी। फहद कहाँ हो तुम लोग? अभी तक आए नहीं। मैंने क्या करने आना है, आप लोग जो कर रहे हैं वो करें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बहन का निकाह है आज। कौन सी बहन, कौन सा निकाह? मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि मेरा उससे कोई रिश्ता बाकी नहीं। उसे जहां जाना है वो जाए। रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते फहद, और फिर ये तो खून का रिश्ता है। निकाह तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम नहीं होगे तो अस्मा को महरूमी का एहसास होगा। वो तुम लोगों के बारे में वैसे ही पूछ रही थी। अब उसके पूछने का क्या फायदा अम्मी, जब वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। जब मैंने उससे कहा था कि यूं समझो कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी नहीं, तो उस वक्त तो वो खामोश रही, कुछ बोलती ना उस वक्त। तुम लोगों की लड़ाई में हमारा क्या कसूर है फहद? माँ बाप को तो अपने बच्चों की शादी के बहुत अरमान होते हैं। मेरी तो एक ही बेटी है, बाकी चीजें पूरी नहीं हो रही तो खैर, लेकिन तुम निकाह में तो शिरकत करो। ये सारी बातें आप उसे समझाती तो बेहतर था।
मैंने कह दिया है मैं उस घर में नहीं आने वाला, बस जब तक वो उस घर में है। उसके जाने के बाद ही मैं उस घर में कदम रखूंगा। फहद बेटा, फहद, मेरी बात तो सुनो। काट दिया। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ सवार? अम्मी आप तैयार होकर अस्मा के घर पहुंचे। मैं भी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। क्या मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी, मैं पॉलर जा रहा हूँ। आखिर दुल्हा हूँ, लगना चाहिए। जवार, दूल्हा साथ ही जाता है घर वालों के। मैं क्या अच्छी लगूंगी अकेली जाती हुई? अम्मी, क्या ये रूल है कि दूल्हा साथ जाएगा? और अगर ये रूल है ना, तो ये मैं हरगिज फॉलो नहीं करता। अम्मी प्लीज, सामने वाले तो घर है, आप जाएं उनके साथ बैठे, थोड़ी गपशप लगाएं। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगाना, जल्दी आ जा। अरे अम्मी जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उतना टाइम तो लगेगा ना जितना टाइम एक दूल्हे को तैयार होने में लगता है। कि तुमने बहुत अच्छा कि तुम लोग आ गए। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। हाँ जी, अब हम लोग आ गए ना, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अस्मा से मिल लूं? क्यों नहीं? मेरा तुम भी मिलकर अपनी बहन से, तुम्हारी वजह से बहुत उदास हो रही थी वो। अम्मी मैं आ गया हूं, यही काफी है। और वो कोई मेरी वजह से उदास नहीं है। वो जो उसने हरकत की है ना, उसका गिल्ट है उसे, इस वजह से उदास है और उसे होना भी चाहिए। नहीं मेरी जान, ऐसी बेटियों को रुखसत नहीं करते। अब हमें चाहिए कि जो हो रहा है उसे अच्छे से कर लें। अम्मी अगर मैं उसकी ये शादी रुकवा रहा था तो उसमें मेरा कोई जाती मफाद नहीं था, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा था मैं। फहद, जो उसके नसीब में है वो उसे मिलकर ही रहेगा। हम उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकते। ठीक है, नहीं बन रहा मैं उसकी राह में रुकावट, लेकिन मैं खुशी खुशी उसे अंधे कुएं में नहीं फेंक सकता। मैं तो जैसे ही कुछ कहूँ आगे से मुझे हर कोई समझाने लगता है। सभी सच्चे हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी अम्मी, शायद आपको मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इन तल्ख बातों के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं उस लड़के की हकीकत, फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को उसके साथ रुखसत करूंगा। अब इससे ज्यादा आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ सनी, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो पहले कौन सा कुछ अच्छा हो रहा है? इससे ज्यादा मजीद बुरा क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ कि इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी शादी मंचा के साथ नहीं हो सकी तो मैं जिद में आके किसी से भी शादी कर लूंगा। सुन रही हो तुम? देखिए, मैं जानती हूँ हम सबके लिए सिचुएशन बहुत अजीब है, लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। देखिए, अगर इस हाल में हम अस्मा का निकाह करेंगे तो आने वाले मेहमान क्या सोचेंगे, और फिर कल को लोग अस्मा को ताने देंगे। ये जैसे हो रहा है होने दो, हम यहाँ मौजूद हैं, क्या ये काफी नहीं? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कल को अस्मा को कितनी मुश्किल होगी।
और हो सकता है वो लोग अच्छे हों। अभी उन लोगों को आने दें, अगर उनमें कोई खामी हुई तो सबसे पहले मैं शोर करूंगी। बाद में शोर करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें कुछ दिखता भी है तो किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, तुम लोग आपस में झगड़ा तो मत करो ना। मेरा ख्याल है कि नायला ठीक कह रही है। हमारे इस रवैये से बड़ा बुरा असर पड़ेगा, जो कल को अस्मा के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मुझे हैरत हो रही है बाबा कि आप लोग अब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। सब्र करो फहद, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। जब होंगे ना तब पूछूंगा तुमसे कि माँ बाप के जज्बात क्या होते हैं। ठीक है, मैं ही गलत हूं। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, न सही, लेकिन आ जाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने कोई बाद में ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सब लोगों को मेरी बातें बाद में समझ में आएंगी। हाँ कहा हो? नहीं, उसे मारना नहीं, उसे उठाओ और पुरानी हवेली लेके चलो। और हाँ, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। जो करना है वो मैं करूँगा। वहाँ पहुँच के मुझे बताओ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है? बहन, पता करें जवार कहाँ रह गया है। मैंने पता किया है, बस आने ही वाला होगा। वैसे आंटी ये कोई तरीका नहीं है। एक तो आप अकेली आ गई, ऊपर से अभी तक आपका बेटा नहीं आया। बस आता ही होगा। एक्चुअली पार्लर गया है तैयार होने। आपको तो पता है आजकल के बच्चे तैयारी में कितनी देर लगाते हैं। वो मुझसे कह रहा था कि मॉम आप चली जाइए, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। आमने सामने ही तो घर है हमारे। आप जरा बाहर आके मेरी बात सुने। हाँ बोलो, वहां से मुझे